Good morning, students. I have written some important question answer for you, which is so necessary for board examination. The first question is that name one important beverage crop and specify the geographical condition required for its growth. मतलब कोई एक इम्पोर्टेंट पेय फसल का नाम बताना है और उसके वृद्धि के लिए क्या जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसको बताना है। तो मैंने अब लिखा है टी इज़ एन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप। इट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। 21 डिग्री सेल्सियस टू 29 डिग्री सेल्सियस इज आइडियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी। देखिए चाय जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है और ये आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस 29 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है वो चाय के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। द हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड इन समर सीजन में काफ़ी अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। द लोएस्ट टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ टी इज 16 डिग्री सेल्सियस और इसका जो लोएस्ट टेम्परेचर है टी के ग्रोथ के लिए वो 16 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें अगर बात करें एनुअल रेनफॉल का तो एनुअल रेनफॉल आपका 150 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है एनुअल रेनफॉल। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट रिक्वायर्ड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ। मतलब इसकी ग्रोथ के लिए जो है काफ़ी अच्छी तरह से गहरा सना हुआ फर्टाइल मिट्टी की फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन and list the various institutional reform programs introduced by the government in the interest of farmers। मैंने आपको कुछ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में भी बताया था, तो वहाँ पे यहाँ पे इसी को रिपीट करता हूँ मैं किसी को। There are following various institutional reforms programs which are introduced by the government in the interest of farmers। देखिए फार्मर्स के हक में सरकार ने कुछ वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर देखिए 5 पॉइंट में लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट फ्लड साइक्लोन फ्लड एंड डिजीज। यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिए और सरकार ने क्या किया है कि जिससे मान लीजिए किसी कारणवश आपका फसल बर्बाद हो जाता है तो उस कंडीशंस में हमें उबारने के लिए सरकार ने एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है, क्रॉप इंश्योरेंस। जैसे मान लिया किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, ड्राउट आ गया या फ्लड आ गया या साइक्लोन से फसल बर्बाद हो गया, तो उस कंडीशन में सरकार जो है किसानों को क्या प्रोवाइड करती है, क्रॉप इंश्योरेंस। सेकेंड हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ग्रामीण बैंक की स्थापना कोऑपरेटिव सोसाइटीज और लोन फैसिलिटीज बैंक से प्रोवाइड की गई है किसानों को, ताकि किसानों को सस्ते दर पे वहाँ से लोन मिल सके। ये सारे फैसिलिटी जो है सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई है। केसीसी एंड पीएआईएस। देखिए केसीसी का फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड और पीएआईएस का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये चीज़ जो है आपको सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई है किसानों को। गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। गवर्नमेंट जो है इसके साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी प्रोवाइड की है किसानों के लिए। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। और स्पेशल वेदर बुलेटिन्स जो वेदर से रिलेटेड जो स्पेशल जो बुलेटिन्स होते हैं वो सब और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ किसानों को इंट्रोड्यूस कराया गया टीवी और रेडियो पर सरकार के द्वारा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए गए थे सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द लैंड अंडर कल्टीवेशन हैज गॉट रिड्यूस्ड डे बाय डे, कैन यू इमेजिन इट कंसेक्वेंसेस। देखिए लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है वो दिन पर दिन घटते जा रहा है। क्या आप इसके परिणाम का आप कल्पना कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कंसेक्वेंसेस लिखा है। फूड शॉर्टेज फॉर द राइजिंग प्रोडक्शन। जिस तरह से तेजी से जनसंख्या बढ़ जा रही है तो कहीं ना कहीं
फूड शॉर्ट भी हो रहा है, मतलब वजन का अभाव होता जा रहा है। राइजिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स के प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, बढ़ोतरी मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इन लॉस ऑफ लाइवलीहुड फॉर फार्मर्स, बेरोजगारी और किसानों के लिए जो आजीविका का साधन है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए जो भी रॉ मटेरियल का जो सप्लाई था वो भी कहीं ना कहीं शॉर्ट करते जा रहा है, मतलब खत्म होते जा रहा है। तो ये सारे जिस तरह से जनसंख्या बढ़ जा रही है तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ रहा है और दिन पर दिन जो लैंड एंड कल्टीवेशन है वो रिड्यूस होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देयर फ्लोइंग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए इंडियन एग्रीकल्चर का कुछ यहाँ पर मैंने इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखवाया है। एक्सपोर्ट ऑफ मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैव बीन लिबरलाइज्ड, मतलब जो भी बड़े बड़े एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट थे, जो कमोडिटीज थे, उसके एक्सपोर्ट को क्या कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया, मतलब उदारीकृत कर दिया गया। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप, और जो आपको हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स का जब इंट्रोड्यूस कराया गया तो उससे बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया। मतलब पहले जो हम लोग क्रॉप का यूज़ करते थे तो उससे उतना प्रॉफिट नहीं पाता था, लेकिन जब हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स आया तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, जो बहुत ही बड़ा बदलाव लाया कृषि विभाग में। द इफेक्ट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन ऑन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एट इंटरनेशनल लेवल एंड डोमेस्टिक लेवल डिपेंड ऑन व्हाट प्रोसेस कंट्रीज फॉलोज। देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है आपका इंटरनेशनल लेवल पर या फिर डोमेस्टिक लेवल पर, उसका जो है ट्रेड लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो किन चीज़ों पर पड़ता है, वही चीज़ पड़ता है कि अदर कंट्रीज कौन से पॉलिसीज को फॉलो कर रही है, क्योंकि मेन होता है आपका पॉलिसी, हर चीज़ के लिए पॉलिसी बहुत जरूरी होता है और पॉलिसी पर ही आधारित होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्राइस। इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्राइस है या फिर डोमेस्टिक लेवल पे क्या प्राइस है, ये सारा चीज़ जो है कंट्रीज के द्वारा बनाए गए जो पॉलिसी होती है उस पर डिपेंड करता है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द इंडियन फार्मर्स माइट हैव टू फॉर्स मच अनस्टेबल प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट फ्लक्चुएट लार्जली ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन फार्मर्स को जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फोर्स किया गया उसके अनस्टेबल प्राइस को लेकर। मतलब जो भी किसान उत्पादन करते थे अपने प्रोडक्ट को, उस पर हमेशा उतार चढ़ाव आते रहा है और ये ईयर टू ईयर जो है बहुत बड़े पैमाने पे उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी मैं कल आपको कराऊंगा। थैंक यू, आज के इतना ही।